अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मेरे साथ रोहान मौजूद है और रोहान जो है वो अभी 3 साल इसकी उम्र है। अभी थोड़े दिन पहले जो है ना कुछ दिन पहले रोज़ों में इसका शुगर जो है ना वो थोड़ा सा हाई आया। रोहान चुप करके बैठो, दोस्त देख रहे हैं सारे। अच्छा, तो ये शुगर इसका हाई आया हुआ ये कि इसको पेशाब आना शुरू हो गया, थोड़ा सा प्यास इसको ज़्यादा लगनी शुरू होगी, मुँह खुश्क होना शुरू हो गया। तो पेरेंट्स ने जो है ना इसका शुगर चेक करा लिया। बेसिकली ये ट्विन है, इसकी एक सिस्टर भी है इसी की हम उम्र, और एक ये 2 भाई बहन है, वो बिल्कुल ठीक है। तो इसको जो पेशाब आना शुरू हो गया, सारा कुछ हुआ, तो पेरेंट्स ने जब है इसका लोकल डॉक्टर के पास लेके फास्टिंग शुगर और नॉर्मल शुगर चेक किया तो वो हाई आई। फास्टिंग उस वक्त इसकी जो पहली करवाई थी वो 118 आई। तो रोहन अभी 3 साल का है और जब इनको पता चला शुगर हाई है तो फिर इन्होंने दूसरे टेस्ट भी करवाए तो HbA1c काफ़ी ज़्यादा हाई आई थी। लेकिन HbA1c पे हम इसलिए डिपेंड नहीं कर रहे थे क्योंकि ये इसको आयरन डेफिशिएंसी, आप इसको पकड़े खड़े हो जाएं, कोई पकड़े खड़े हो जाए, इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। यानी जो रोहन की जो HP है वो 10 थी उस वक़्त, और इसको जो है ना इसका जो आयरन की काफ़ी कमी इसके टेस्ट में आई, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो जब भी मैंने एक वीडियो में भी जिक्र किया हुआ आपसे, आप लोगों को बताता भी रहता हूँ कि जब भी एनीमिया हो, खून की कमी हो, हीमोग्लोबिन कम हो, तो उन लोगों में या उन बच्चों में जो है हम HbA1c जो लेवल है टेस्ट के उस पर इतना भरोसा नहीं कर सकते। वो रिपोर्ट्स नहीं सही आती, वो एरर पे मबनी होती है। तो इसलिए फिर हमने फास्टिंग और रैंडम डॉक्टर्स ने इनका करवाया। तो अभी ये मेरे पास आया है, सिम्टम्स इसके ख़त्म हो गए हैं। अभी इसका जो है वो फास्टिंग भी नॉर्मल आता है। सिर्फ और सिर्फ जो है जब ये थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट पे मबनी खाना खाता है तो शुगर स्पाइक करती है, वो भी 300 तक जाती है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आ जाती है। तो हमें शक है कि रोहन है तो 3 साल का, लेकिन इसको हो सकता है प्री डायबिटीज़ है, जिसको हम ग्लूकोज इंटॉलरेंस कहते हैं। या जब भी कोई कार्ब्स पे मबनी खाना जब बॉडी में जाता है, उन लोगों में जिनको प्री डायबिटीज़ या ग्लूकोज इंटॉलरेंस होती है तो उनका शुगर स्पाइक करता है। अगर उनको नॉर्मल कार्ब्स वाली दें, नेचुरल कार्ब्स या ऑर्गेनिक फूड दें तो फिर ये शुगर स्पाइक नहीं करता। फास्टिंग नॉर्मल रहती है। अभी फास्टिंग इसकी नॉर्मल हो गई है, सिर्फ स्पाइक करता है उस वक्त जब ये कार्ब्स पे मबनी खाना खाता है। तो मुझे लगता है कि इसको प्री डायबिटीज़ है, लेकिन क्योंकि ये ट्विन है, इसकी एक सिस्टर भी इसके साथ पैदा हुई थी, ट्विन थे, तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है मूडी का, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग, जो कि 25 साल से कम उम्र को शुगर की बीमारी हो जाती है। लेकिन उनमें इंसुलिन काम कर रही होती है, लेकिन आगे से जो इंसुलिन का एक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं होता। अब मूडी की भी 3-4 किस्में आगे से, अब ये कौन सी किस्म है ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा जब हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं रोहन को इनके पेरेंट्स के हवाले कर रहा हूँ कि अभी इसको डाइट पे थोड़ा सा नेचुरल डाइट पे लाएं, इसको थोड़ा सा गेम्स वगैरह करवाएं। सिम्टम्स ख़त्म हो गए हैं, हो सकता है प्री डायबिटीज़ है तो कुछ दिनों बाद ये प्रॉपर रिवर्स हो जाए। क्योंकि एक चीज़ जो रोहन में मैंने पूछी है, हिस्ट्री में मुझे पता चली है कि ये रमज़ान से पहले जब से ये पैदा हुआ ये जंक फूड लेता है। ये हर वक्त जो है ना ये दुकानों पे चिप्स, बिस्किट, मीठे और स्वीट्स और ये लेता रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स भी लेता पीता रहा है। ये उसकी वजह से शायद इसको प्री डायबिटीज़ हुई है। अदरवाइज़ पेरेंट्स में कोई नहीं है। पेरेंट्स के दूर के रिश्तेदारों में और करीब के रिश्तेदारों में डायबिटीज़ है, लेकिन इनके अम्मी अबू दोनों में डायबिटीज़ नहीं है। तो ये ताल्लुक़ इनका जो है वो खुशाब से है और बड़ी दूर से मेरे पास आए हैं। मैंने अभी इनको तसल्ली की है कि प्री डायबिटीज़ अगर है तो ये रिवर्स हो जाएगी, मुकम्मल रिवर्स हो जाएगी। बस रोहन को जो है जंक फूड से ज़रा बचाएं, दुकान पे बिल्कुल ना भेजें, किसी किस्म का प्रोसेस मीठा इसको ना दें, तो इंशाल्लाह इसके सिम्टम्स तो ठीक हो ही गए। अब इंशाल्लाह इसकी शुगर लेवल्स भी नॉर्मल हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और रोहन ज़रा बाय बाय कर दो, बाय बाय करो तो सामने कैमरे में बाय बाय करो। अच्छा, रोहन अभी क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम आया है और डॉक्टर को देख के आपको पता है बच्चों को एक एंजाइटी सी हो जाती है। अभी फ़िलहाल ये इतने पे इत्तेफाक करें। इंशाल्लाह रोहन जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं आपसे फिर मुलाकात कराऊँगा। अल्लाह हाफिज़।